देखिए, अगर किसी इंसान को कोई हेयरिंग में प्रॉब्लम फ़ील हो रही हो या कुछ लोगों को हेयरिंग के अंदर अगर फिर भी सुनने में या बात को समझने में मसला या दुश्वारी पेश आ रही हो, तो उसमें उन लोगों को फर्स्टली सबसे पहले अपने जो कंसल्टेंट हैं, नाक कान गला के डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जो भी आपके करीबी हैं और आपको उनके ऊपर एतमाद है, तो आप उनसे जाके कंसल्ट करें। समटाइम क्या होता है कि ईयर वैक्स की वजह से जो है वो हेयरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, और समटाइम टेम्परेरी तौर के ऊपर आपके कान के पर्दे के पीछे कोई रेशा वगैरह आ जाता है। समटाइम क्या होता है कि आपके पर्दे के ऊपर कोई प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। अगर हम लोग वजूहात को डिस्कस करने बैठेंगे तो शायद शाम पड़ जाए। तो मैं कुछ मेजर मैंने जैसे आपसे शेयर की, बहुत सी वजूहात आगे भी मैंने आपको बताई, तो उसका वो ईएनटी स्पेशलिस्ट फिर समटाइम वो आपका वैक्स अगर है तो उसको वैक्स को क्लीन कर देता है, या बाज़ औक़ात वो आपका हेयरिंग लॉस जो है वो ऐसा होता है कि वो ईएनटी है डॉक्टर जो हैं वो हमें या हेयरिंग एड कंसल्टेंट को या ऑडियोलॉजिस्ट को वो रेफ़र कर देते हैं फॉर द हेयरिंग टेस्ट पर्पज़ के लिए। हेयरिंग टेस्ट क्या चीज़ है कि जिन लोगों को सुनने में या समझने में दुश्वारी पेश आती है, उनका एक हेयरिंग टेस्ट होता है जिसको कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री जो है वो उन लोगों की जाती है जिन लोगों को ऊंचा सुनाई देता है या जिन लोगों को बात को समझने में दुश्वारी पेश आती है। उस टेस्ट के करने से पता ये चलता है कि आपकी समात कितनी कमज़ोर है, राइट साइड पे कितनी कमज़ोर है, लेफ़्ट साइड पे कितनी कमज़ोर है, आपके कान का कोई दरमियानी हिस्सा के अंदर प्रॉब्लम चल रही है या अंदरूनी हिस्से के अंदर प्रॉब्लम चल रही है या बैरूनी हिस्से के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। इस तरह के एक दो टेस्ट और भी होते हैं जिसको टाम्पैनोमेट्री बोलते हैं। ज़्यादातर जो ऑडियोमेट्री है ये तकरीबन को 8-10 साल की एज से लेके अप 60, 70, 80, 90 ईयर्स की एज के जो है लोगों का किया जा सकता है। इससे नीचे की जो एज के ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे बच्चे 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 दिन, 5 साल, 4 साल, इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनका सुला के एक टेस्ट किया जाता है जिसको कि इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री बोलते हैं। लेकिन वो एडवांस फॉर्म है ऑडियोमेट्री की, लेकिन वो सिर्फ बच्चों का ही किया जाता है। तो जैसे मैंने बोला दरमियान में कि हेयरिंग लॉस जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक जो है वो मिडल ईयर का हेयरिंग लॉस होता है, एक इनर ईयर का हेयरिंग लॉस होता है और एक आउटर ईयर का हेयरिंग लॉस होता है। जो आपका नाक कान गले का डॉक्टर हजरात हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो आपके मिडल ईयर के और आपके आउटर ईयर के हेयरिंग लॉस को बहुत अच्छे तरीके से उसका कोई ना कोई सलूशन जो है वो दे सकते हैं। उसकी सलूशन में उसके मेडिसिन से उसका सलूशन हो सकता है। कुछ केसेस के अंदर उसकी कोई सर्जरी होती है, कुछ केसेस के अंदर ईयर वैक्स होती है, उसको वो आउट करना होता है। बट जब इनर ईयर का प्रॉब्लम आ जाती है, जब कान के अंदरूनी हिस्से के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर यूजुअली उसमें 90% या 99% हेयरिंग एड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे जैसे क्लिनिक्स के ऊपर आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। गुड क्वालिटी हेयरिंग एड जिसमें इनविजिबल हेयरिंग एड्स भी आते हैं, जिसमें बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स भी आ जाते हैं। आजकल के मॉडर्न दौर के अंदर ऐसे हेयरिंग एड्स अवेलेबल हैं जो कि कान के अंदर लगे हुए नज़र नहीं आते। बट अगेन ये सारा प्रोसेस जो है वो समात का डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद फिर पता चलता है। उसके बाद फिर अगर पेशेंट विलिंग हो और वो लेना चाहता हो तो इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको एक गुड क्वालिटी हेयरिंग एड प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपनी रूटीन की लाइफ को सुन के समझ के बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करके गुजारने के काबिल हो जाता है। जी, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और वो हमसे आके पूछते हैं कि जी हेयरिंग जो टेस्ट है या जो जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम आती है वो फिर क्या करें।
तो उसमें बेसिक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो हेयरिंग टेस्ट है। हेयरिंग टेस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे बच्चों के जो टेस्ट हैं उसको हम लोग ABR या ASSR बोलते हैं या बेरा भी बोलते हैं। वो टेस्ट जो है वो यूजुअली सुला के बच्चे को जो है वो किया जाता है। और जो 8 या 10 साल से बड़े लोग होते हैं, चाहे वो उम्र का कोई सा भी हिस्सा हो, उसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री का एक टेस्ट होता है जो कि उम्र के किसी भी हिस्से में आप लोगों को परफॉर्म करवा सकते हैं हमारे क्लिनिक के ऊपर आके। ठीक है जी। उसमें लाजमी नहीं है कि आप पहले ENT के पास जाएं और उनसे जो है वो रेफरल करवाएं। अगर आपको एज के किसी भी हिस्से में कुछ सुनने में, कुछ समझने में प्रॉब्लम पेश आती है तो हम लोग आप डायरेक्टली हमारे क्लिनिक्स के ऊपर विज़िट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस के ऊपर विज़िट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में हेयरिंग से रिलेटेड जो है वो बेसिक तमाम जो हैं वो टेस्ट होते हैं, जिसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री का एक टेस्ट है, दूसरा जो है वो टिम्पैनोमेट्री का टेस्ट है। जैसे मैंने आगे बोला, प्योर टोन ऑडियोमेट्री समात का इब्तदाई एक टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि पेशेंट की समात कितनी कमज़ोर है, राइट साइड पे कितनी कमज़ोर है, लेफ़्ट साइड पे कितनी कमज़ोर है, आया कान का अंदरूनी हिस्सा ख़राब है या कान का बैरूनी हिस्सा ख़राब है या कान का दरमियानी हिस्सा ख़राब है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है टिम्पैनोमेट्री। ये कान के पर्दों का यूजुअली टेस्ट होता है। इससे ये पता चलता है कि कान के पर्दों की पोजीशन क्या है, उसमें कोई परफोरेशन या होल वगैरह तो नहीं है ईयर ड्रम के अंदर या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, या पर्दे के ऊपर कोई प्रेशर डेवलप तो नहीं हुआ या आपकी आर्टिकुलर चेन जो है, जो कान में छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं पर्दे के पीछे, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई हुई। ये 2 टेस्ट होते हैं। इनसे डायग्नोस होता है कि इंसान की प्रॉब्लम है क्या, कितनी है और कान के किस हिस्से के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग हर किस्म के हेयरिंग एड्स वगैरह की फ़िटिंग भी करते हैं। हेयरिंग एड्स जो हैं वो 2 से 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक कान के पीछे लगाने वाला और एक कान के अंदर लगाने वाला। यूजुअली आजकल के दौर के अंदर लोग ये चाहते हैं कि कान के अंदर नज़र ना आने वाली कोई ऐसी चीज़ हो जो कि लगी हुई पता ना चले। उसमें हमारे पास मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसको कि कंप्यूटराइज्ड डिजिटल हेयरिंग एड बोलते हैं। कंप्यूटराइज्ड डिजिटल हेयरिंग एड में मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स के हेयरिंग एड होते हैं, 4 चैनल का, 6 चैनल का, 8 चैनल का, 12 चैनल का। आजकल ऐसे भी हेयरिंग एड्स अवेलेबल हैं जो डायरेक्टली आपके आईफोन के साथ या मोबाइल के साथ कम्युनिकेट करते हैं और आप अपने आईफोन या मोबाइल से कॉलिंग वगैरह या स्ट्रीमिंग वगैरह ले सकते हैं। तो हमारे इस क्लिनिक पे हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, हेयरिंग टेस्ट से लेके डायग्नोस्टिक टेस्ट से लेके हेयरिंग एड फिटिंग तक। जो हमारे हेयरिंग टेस्ट होते हैं वो अप टू मार्क होते हैं। दुनिया में आप कहीं पे भी आप उसको जाके चेक करवा सकते हैं। उनकी जो है वो उनके रिज़ल्ट इंतहाई सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। और जहाँ तक हेयरिंग एड का ताल्लुक़ है, हमारे पास जो है वो सीमेंस कंपनी के हम लोग डील करते हैं। सीमेंस के अंदर हम लोग डील करते हैं, सीमेंस के सब ब्रांड रेक्सटन के अंदर हम लोग डील करते हैं, वाइडेक्स के अंदर हम लोग डील करते हैं, इंट्राटोन के अंदर। इन कंपनीज़ को अगर आप गूगल की रैंकिंग के ऊपर देखेंगे तो ये दुनिया की 5वीं या 10वीं पोजीशन के ऊपर, पहली 5 या 10 पोजीशन के ऊपर कहीं ना कहीं फॉल कर रही हूँ।